अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीन। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मुनेरा और जितने भी किंगडम्स, हमने 5 किंगडम्स पे बात की थी वो हम एक एक करके जो है इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह से इन लोगों को सेपरेट किया गया, उसके फंक्शंस वगैरह जो है आज हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है किंगडम मुनेरा। Kingdom Monera जो है it includes all the prokaryotes, that is bacteria and cyanobacteria. Prokaryotes जितने भी किंगडम मोनेरा में ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे और साथ साथ यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, लेकिन यूनिसेलुलर जो है वो प्रोकैरियोट्स भी होते हैं और यूकैरियोट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन किंगडम मोनेरा में जो जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोट्स नहीं होंगे। अब प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं जिसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स का मतलब होता है कि जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तमाम जो है क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। ठीक है, और साथ साथ अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे, हमारे पास बैक्टीरिया दिया हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा। ये इसमें जो है कैप्सूल मौजूद है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो कैप्सुलेटेड होते हैं। कैप्सुलेटेड मतलब होता है कि ये जो कवर है ना, एक कवर आ जाता है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। लेकिन ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वॉल का होता है। जैसे कि ये पॉइंट देख लें आप, ये सेल वॉल का है, लेकिन ये जो है ये कैप्सूल का है। इसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन और ये जो है क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, बिल्कुल इसमें एक होते हैं या बहुत रेयर डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए रखा हुआ होता है, ये प्लाज्मेट है, प्लाज्मेट का अपना डीएनए होता है। ठीक है, और ये पाइलस है जो कि रिप्रोडक्शन के वक्त हेल्प कर रहा होता है, फ्लैजिला है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है। ये है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक है, ये एक एक जो है ना सेल्स हैं, ये कॉलोनी में रह रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये एक एक जो है सेल हैं और इनके पास न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, वो तमाम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। इट इज़ द प्लेस फॉर ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यहाँ पे जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है, नॉट मल्टी सेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर हैं ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है इसको रखा गया किंगडम फंजाई में क्योंकि ये बिलोंग करता था उसी फैमिली से। विच सम ऑफ दैम हैव द फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। इसमें जो है दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जिसकी कैटेगरी जो अगर हम फीचर्स की बात करें तो दोनों तरह के थे, एनिमल लाइक भी और प्लांट लाइक भी। मोस्ट प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक। ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट है वो क्या है, एक्वेटिक हैं, पानी में रहने वाले हैं, इंक्लूड प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर अर्जी। ठीक है, अब हमने बात की मोनेरा की। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें फोटोसिंथेटिक भी होंगे और हेटेरोट्रॉफ भी होंगे, ऑटोट्रॉफ भी होंगे, हर तरह के होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी होंगे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे। यूकैरियोटिक का मतलब है कि कंप्लीट इनका क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस में कंप्लीट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होंगे सेल में प्रेजेंट, लेकिन क्या होंगे, ये सिंगल रहते हैं। ठीक है, किस तरह रहते हैं, सिंगल रहते हैं। ये तमाम जो है, जैसे कि पैरमीशियम है, ये भी वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड के, ये एल्जी हैं, ये तमाम। ठीक है, ये भी। इसके बाद है किंगडम फंजाई, जो
न्यू किंगडम बनाया गया वो है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई। अब हमने प्रोटिस्टा में और मोनेरा में, ठीक है, मोनेरा में हमने प्रोकैरियोट्स की बात की, यूनिसेलुलर थे। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक थे लेकिन क्या यूनिसेलुलर थे, लेकिन अब जितने भी होंगे वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। ये तमाम क्या हो गए, अब इस पे हमने बात कर ली। किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे। मल्टीसेलुलर मतलब एक, दो या दो से ज़ायद सेल्स से बने हुए होंगे। यूकैरियोटिक कंप्लीट इनका सेल स्ट्रक्चर होगा। दे आर ए क्लोरोफिलस। एक का वर्ड कहीं पे भी आ जाए ना, ए फॉर एब्सेंस होता है, ठीक है। तो मतलब कि इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। अगर क्लोरोफिल मौजूद होता तो ये फोटोसिंथेटिक होते। फोटोसिंथेटिक मतलब कि ऑटोट्रॉफ होते या अपना खाना खुद बना सकते होते, लेकिन ये क्लोरोफिलस हैं, इस वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, एब्जॉर्प्टिव होते हैं, एक इंजेस्टिव होते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव होते हैं। तो फंजाई जो हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये मेंशन करना है, ठीक है। दे हैव सेल वॉल। इनके पास भी सेल वॉल होता है प्लांट की तरह, लेकिन उसकी कंपोजिशन क्या होती है, वो चेंज होती है। वो क्या होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड, इसकी जो बॉडी होती है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको हम कहते हैं माइसीलियम, विच इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स मिलके या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह से जो है फंजाई की जो बॉडी होती है उसको माइसीलियम कहते हैं, और ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के हाइफी होते हैं। जब वो सारे कंबाइन होते हैं तो एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम, ठीक है। यहाँ पे दो पिक्चर है, ये मशरूम है, ये भी म्यूकर है। ये दोनों क्या हैं, किंगडम फंजाई से बिलोंग करते हैं। ये एग्जांपल्स दिए मैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे मल्टीसेलुलर होंगे, दो या दो से ज़ायद सेल से बने हुए होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक का मतलब है ये तमाम सारे क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होगा। दे हैव सेल वॉल। इसके पास भी सेल वॉल होता है, लेकिन उसकी कंपोजिशन क्या होती है, वो सेलुलोज की होती है। इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एल्जाई। प्रोटिस्टा में क्या थे, यूनिसेलुलर एल्जाई थे, लेकिन इसमें किंगडम प्लांटी में किसको रखा गया, मल्टीसेलुलर एल्जाई को। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि आगे इसके साथ क्या हुआ। ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तमाम जो हैं वो किसकी टाइप से, प्लांट की टाइप से हैं। ये ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है। ये फर्दर और इसमें जो है ग्रोथ नहीं होती, ये छोटे ही रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ये अल्वा है, लेक्टुका है, ये एल्जाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल है किंगडम प्लांटी की। नेक्स्ट है किंगडम एनिमलिया। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, विच आर इंजेस्टिव होते हैं, ठीक है। इंजेस्टिव का मतलब ये होता है हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में वो पहले ब्रेक डाउन होती हैं चीज़ें, फिर जो है वो डाइजेस्ट होती हैं। हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ जो खुद अपना खाना नहीं बना सके, हमारी बॉडी के अंदर खुद खाना प्रिपेयर नहीं होता, हमें वो बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, वो ब्रेक डाउन होता है, फिर जो है उससे एनर्जी हमें मिलती है। विदाउट सेल वॉल, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स। इसमें तमाम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है स्टारफिश, कैंगरू, हेमन, जितने भी एनिमल हैं वो तमाम किस में रखे गए, किंगडम एनिमलिया में, ठीक है। अब जो है एक एक्सेप्शन आ गई। एक एक्सेप्शन क्या आई, मैंने बताया ना कि इसमें मॉडिफिकेशन की गई। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, शॉन एंड दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा। तो हुआ कि मल्टीसेलुलर एल्जाई को
और यूनिसेलुलर अल्जाई को ये कहा गया कि किंगडम मोनेरा और जो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया और फंजाई से बिलोंग नहीं करते होंगे, उन तमाम ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखा जाए, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो इसी तरह से मल्टीसेलुलर अल्जाई और यूनिसेलुलर अल्जाई को कहाँ पे रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, वहाँ पे जितने तमाम ऑर्गेनिज्म होंगे जो मोनेरा और प्लांटी और एनिमिलिया और फंजाई से बिलोंग नहीं करते होंगे, उन तमाम को प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये तमाम बातें आपको समझ में आई हों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।